हरिओम। आओ, केवल यजमान को छोड़ के बाकी लोग अपना जगह लें और फाइन बंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामचरित मानस जी की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। हेलो हेलो हेलो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री रघुनंदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम राम। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापी
से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं आरार्तिग्रहणम् तत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते तेनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जयतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिडः देखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसि मनसोपचारैः प्रदक्षिणां समर्पयामि। ततो प्रार्थयेत मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यद्भोजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हरिओम, जय श्री राम। हरिओम। गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा अपने उगम स्थान से होकर इस धरती के जिस मार्ग से भी होकर बहती हैं, वह पथ पावन और पवित्र हो जाता है। गंगा जल के आचमन मात्र से मन शरीर पवित्र हो जाता है। आइए उसी तन्मयता से पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। हेलो भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में शतकोटि प्रणति। कथा चालू करने से पूर्व आपसे थोड़ा संवाद स्थापित कर लिया जाए। दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको इंसान ठान ले तो किया नहीं जा सकता। पर कायर लोगों का जीवन रोने में बीतता है। कायर लोगों का जीवन रोने में बीतता है। आलसी का जीवन सोने में बीतता है। मूर्ख का जीवन अपनी और औरों की प्रतिष्ठा धोने में बीतता है। विद्वान का जीवन ज्ञान बांटने में बीतता है और भक्त का जीवन अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धोने में बीतता है। इस संसार के लोग की आंखों में आंसू कब आते हैं? जब उनके ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है, कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई यातना झेलते हैं, तो आंखों से अनायास आंसू बरस पड़ता है। पर भक्त के आंसू भगवान के विरह कातर होकर के निकलते हैं, क्योंकि भक्त को
अपने तन की सुध बुध नहीं होती। और आपका चित्त जिसमें स्थित होता है ना, उसका प्रभाव आप पर उभरने ही लगता है। पुलिस की वर्दी चढ़ी नहीं कि पुलिस का रुआब आ ही जाता है। नेता की वर्दी चढ़ी नहीं कि नेतागिरी का लहजा आ ही जाता है। शिक्षक बली नहीं कि शिक्षक की तरह बोलना आ ही जाता है। आप जो बनना चाहते हो वो आपके हाव भाव और स्वभाव में प्रदर्शित होने लगता है। इसलिए हमको तो ऐसा ही लगता है कि हम सभी इंसान बनना ही नहीं चाहते। अगर बनना चाहते तो पुलिस बनने वाले के अंदर पुलिस का स्वभाव आ जाता है, नेता बनने वाले के अंदर नेता का स्वभाव आ जाता है, चोरी करने वाले के अंदर चोरी करने का स्वभाव आ जाता है, विद्वान के अंदर विद्वता का स्वभाव आ जाता है। तो इंसान के अंदर इंसानियत तो आ ही जाना चाहिए। पर इतना उम्र गुजर गया, मौत के मुहाने पर खड़े होने के बाद भी अभी तक अपन खुद को जान नहीं पाए, तो किसको दोष दिया जाए। इसलिए समीक्षा खुद की होनी चाहिए, औरों की नहीं। आपके अपने कर्म ही आपको आगे बढ़ाते हैं। आपकी निंदा करने से आप पीछे नहीं होगे। समाज के कुछ भी कहने से आपकी मान मर्यादा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर औरों की सुन के अगर आपने अपने कर्म का त्याग किया, अपने स्वभाव का त्याग किया, अपने धर्म का त्याग किया, तो आपका समूल विनाश हो जाता है। और साधारण जीव, संसार का छोटा से छोटा जीव भी अपना स्वधर्म नहीं भूलता है। पर इंसान का स्वधर्म है इंसानियत। दिखता नहीं है आजकल, पता नहीं कब का खो गया है। आंखें तरस जाती हैं टूटने को। अस्पतालों में आप पीड़ा से व्यथित होकर के मरीज को लेके जाते हैं, पर मरे हुए मुर्दे के अंदर भी इंजेक्शन और ऑक्सीजन का मास्क लगा करके, पता नहीं वो भगवान का स्वभाव, जिस डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, वो अब यमराज जैसा क्यों नजर आने लगा है। जो विद्यालय कभी शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे, आज वो बनिया की दुकान से हो गए हैं। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। पर फुर्सत किसको है विचार करने की। कुत्ते जैसा स्वभाव हो गया है। पता ही नहीं चलता कि हम इंसान हैं या कुत्ता। कुत्ता हड्डी चिचोरता है मेरे प्यारे, जानवरों का मरा हुआ हड्डी, और उस हड्डी को चिचोरने से उसके तलवे में घाव हो जाता है, और तलवा कट के उसी हड्डी पर खून गिरता है, और कुत्ता बड़े प्रेम से उसको जीव निकाल के चाटता है। और कोई दूसरा कुत्ता उसकी तरफ बढ़े ना, दूर से ही देख के गुर्राने लगता है। ठीक इसी प्रकार हम विषयों में ऐसे लिपट गए हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये विषय हमारे को 100 से 100 बना रहे हैं, शिव से 100 बना रहे हैं। और सब कुछ देखते देखते बचपन से कब बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए, सब कुछ अपने हाथों से फिसल गया, पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए किसी साधक ने कहा है कि लीक लीक मूरख चले, लीके चले कपूत। बात थोड़ी अटपटी लग सकती है आपको। दूसरा का बनौला रास्ता पर केहू कहले बा माला, हम ही कहले बा।
लीक लीक मूर्ख चले, लीके चले कपूत। जो कुछ नहीं कर सकता बाबूजी ने दुकान करा दे, बस दुकान दुकान पकड़ के बैठा है। कहाँ हमारे पिताजी भैंस खरीद के, अब पिताजी तो चले गए, पर सारे एक भैंस को पकड़ के तुम आज तक जिंदगी भैंस जैसे बना लिए हो अपना। लीक लीक मूर्ख चले, लीके चले कपूर। और लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूर। लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूर। शायर कभी किसी की रची हुई रचना को नहीं बोलता, वो अपनी रचना तैयार करता है। सिंह कभी किसी के बनाए रास्ते पर अपने शिकार के लिए कहीं भी रास्ता बना लेता है। और सपूत, कबीर साहब ने कहा पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरे के बनाए गए रास्ते पर ही चलते हैं। वो उनके अंदर रास्ता बनाने की क्षमता नहीं है। पर कोई पागल, कोई जिद्दी जिसने ठान लिया ये करना है, वो कुछ इतिहास रच जाता है, जिसे आने वाली जिसे आने वाली सदियां इतिहास के रूप में याद किया करती हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब दुनिया में पहली बार किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा यंत्र बनाएंगे कि यहाँ से बैठ के दुनिया के किसी कोने में बात करेंगे, किसी के मन में विचार आया होगा, सोचा होगा किससे कहें, क्योंकि उससे पहले इस तरह के संयंत्र की कल्पना किसी के मन में थी नहीं। तो उसने अपने ही पिता से, अपने संबंधियों से, सहोदरों से चर्चा किया होगा। पर जिसने न सुना हो माई बाप, न देखा हो, न समझा हो, ये विचार तो उस चिंतन करने वाले के है ना, तो उनके बीच में वो हंसी का पात्र हुआ होगा। ये संकल्प उसका है जिसने ये ठाना है कि हमको ये करके दिखाना है। परिवार, संबंधी, मित्र सब उस पर हंसे होंगे, पर जिस दिन उसने वो यंत्र बना के तैयार किया होगा ना सुरेंद्र जी, उसके सारे संबंधी उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होंगे। वही पिता जो कहेगा हमारे सामने जन्म लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, वही कहेगा कि लड़का हमारा बचपन से होनहार था। वही मित्र जो देख करके कल कतरी काटते थे, आज कहेंगे रे वो तो हमारा मित्र है। इसलिए व्यक्ति संघर्ष में अकेला ही होता है मेरे प्यारे, और सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जिस दिन जीव इस सत्य को स्वीकार कर लेगा कि सफलता तक पहुंचने तक संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में साथ देने कोई नहीं आता। संघर्ष में आपका जोश, आपका जज्बा, आपका उत्साह और आपकी समझ काम आती है। जय। क्योंकि घर बनाने कोई नहीं आता, अलाव जलाने कोई नहीं आता, सब जली हुई अलाव को तापने आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए कथा तो चालू करेंगे ही, राम विवाह का प्रसंग है आज, पर उससे पहले इन लोगों की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं। जैसे कई सारी माताओं ने कहा कि हम लोग कुछ देना चाहते हैं भंडारे में, तो जिसका जो सामर्थ्य हो, रिफाइन, चीनी, बेसन अपने क्षमता अनुसार, आधा लीटर, 1 लीटर, जिसकी जो क्षमता हो, समझ में आओ था,
अगर केहू कही हुई इच्छा, धर्म तो माताओं में ही न जिंदा है। देखा तो लोग सब नीचे बैठल बा, ये लोगन का देखा धात्री हो, तुम लोग धारण करने वाले हो, तुम ही लोगों से तो वजूद है। और धरती ना रही तो कुर्सियां रखाई के पर रखाई ना। तो जिसकी जो श्रद्धा होगी भंडारे में ले आकर के आधा लीटर 1 लीटर, जरा चीनी देवे के हुई चीनी, बेसन देवे के हुई बेसन। 24 तारीख और 25 तारीख को महाभंडारा है। तो चिंता तब महतारी बाप के न होला कि सबके होला। बराती ताई है सब खाई है सब, टेंटो गंदा करी है सब, दुआरो गंदा करी है सब। आ शिकायत करके चलिए, कहो बोलल सही कहते हैं कि गलती? अरे हाथ उठाओ, सही कहता है ना। हाँ, केहू कही कि टेंटवा खराब रहा, केहू कहे कि चवलवा बड़ा कांचे रहा, केहू कही दलिया। पर कर इंतजाम जे करता हूँ जानता कि कैसे होता। तो जिससे जो बन पड़े सहयोग करना है। अच्छा, एक शिकायत हो रही है हमारे पास कि जो वॉलंटियर लोग हैं यहाँ से आईडी लिए हैं, वो अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कमज़ोर और गरीब जो दुकानदार लोग हैं, अपनी गरीबी से बेबस होकर के इस घास फूस और कंजास में पेट पालने के लिए, बच्चों को परिवार पालने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद भगवान के भक्त आएंगे तो कुछ हमारे परिवार के भरण पोषण का गुजारा हो जाएगा, तो उसके यहाँ से धौंस दिखा करके उनका शोषण कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी खबर मिली तो कल से जितनी आईडी जारी हुई है सुरेंद्र जी, सबकी आईडी जमा करा देने का है, और यहीं सबके सामने आग लगा के फूंक देंगे उसको। ठीक बना हो, गलती ना। हाँ, अच्छा, हाँ। कई लोग जैसे वहाँ जा रहे हैं गुरु मंत्र लेने के लिए, पर मैं मना कर रहा हूँ। तो 24 तारीख को प्रातः 8 बजे जिनको नाम दीक्षा लेनी है तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में 24 तारीख को प्रातः मिल सकते हैं। 24 तारीख का चूँकि शेड्यूल बहुत व्यस्त है, पूर्ण आयोजन की पूर्णाहुति से पूर्व का दिन है, सारी तैयारी करनी है। क्योंकि 25 को तो किसी को किसी से बात करने की ही फुर्सत नहीं होगी। तनी हो लड़कियों की चुप ना करावल जाओ, ना कहले कि खाली आईडी जारी करोले बना, कुल देखे वाला नहीं, कहाँ पगड़ी बांध बांध को न होने देखा। एको कार्यकर्ता लौकत नहीं जहाँ। तो 24 तारीख को 8 बजे से 9 बजे के बीच में नामदान का कार्यक्रम होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए डॉक्टर लोगों को बुलाया गया है। तो जिन माताओं बहनों को, बुजुर्गों को कोई समस्या हो, कल जो है गैस से संबंधित, पेट से संबंधित जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो बैठेंगे। किस रोग से संबंधित? गैस, पेट का बीमारी से संबंधित, क्योंकि खराब हुई, क्योंकि डायरिया हुई, क्योंकि गैस हुई, क्योंकि कब्ज हुई, क्योंकि हाथ में सूजन हुई, क्योंकि लीवर में सूजन हुई, मैंने पेट के जितना बीमारी बा ओकर विशेषज्ञ डॉक्टर काल बैठी हैं। तो जबरदस्त। अच्छा, न्यूरो जाना तो लोगन के कहा जाला, न्यूरो कहा जाला नसिया वाली बीमारिया के। हम के तो गाँव वाला आदमी है जहाँ इकुल अंग्रेजी पढ़ल बताओ। न्यूरो माने नस से संबंधित। तो केहू का हाथ गोड़ में अगर झुंझुनी होत हुई, रक्त का संचार ना होत हुई, हाथ शून्य हो जात हुई, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम। सर्वाइकल माने हिरणवा का हड्डिया गर्दनवा जहाँ जुड़े ले, वो जहाँ नस दबेले तो चक्कर आवे लागेला आदमी के। अब आदमी जानला कि ब्लड प्रेशर हाई हो गई, लो हो गई। रक्त का संचार जब शरीर में ना होला तो इससे भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो नस से संबंधित बीमारी का और पेट से संबंधित बीमारी का जेके समस्या हुई, वो कल 8 बजे कैंप में आके अपन जांच चेकअप करा ले। ठीक,
आज जांच इलाज भइल तो पैसा ना लगल केहू का। कल 70 आदमी का इलाज भइल, आज 135 आदमी का डॉक्टर साहब लोग गई रहा बतावत रहा। तो गैस और नस की बीमारी से संबंधित जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं अपना करा सकती हैं। 24 तारीख को प्रातः आपको बताया गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है 8 बजे से 9 बजे के बीच में। और कई सारे भक्तों का विशेष निवेदन पर अब हम इच्छा तो नहीं बन रही है, पर 1.5 से 2 घंटे का दिव्य प्रार्थना दरबार भी हनुमान जी की तरफ से हो जा। पहले दवाई और फिर दुआ। हाँ, तो जिसको कोई समस्या होगी कागज पर लिख के ले आएगा, एक कार्डिलेस उसके हाथ में दिलवाएंगे, माइक हो और माइक से अपन बात बोली, कैमरा ऑन रही। ये जहाँ हम हो तोहरा खातिर भगवान से कहो, फिर पूछाई तोहरा से तो कि 19-20 बुझाई तो सबका सोझा आपके जवाब देवे के बाद ठीक रही कि ना। अगर इच्छा हो के तने तक कौन जरूरत बा, बोलो ठीक रहेगा ना? ठीक रही हैं? हाँ। उस दिन 24 तारीख को कार्यक्रम थोड़ा कम होगा, समय किसी को नहीं मिल पाएगा। और जितने अपने कार्यकर्ता हैं, जितने अपने फाइटर हैं, क्या फाइटर मैंने योद्धा होला, जो तन मन धन से अपना श्रम से लगे, तो कल उनको सबको 24 तारीख को यहाँ हम मंच पर बारी बारी से काम का व्यवधान भी न हो और सबको सम्मानित यहाँ किया जाएगा और उनके सहयोग के लिए हमारी तरफ से आभार प्रकट किया जाएगा। ठीक बा? असली बात ये जिससे सेवा देता, जैसे जिकर टेंट भाव के सम्मानित कई, जिकर साउंड भाव के सम्मानित कई, जे हलवाई 5 दिन 7 दिन सेवा करता, सेवक का सम्मान हमेशा होना चाहिए। हाँ, सेवा में बहुत बड़ा गुण है। सेवा से एक साधारण बंदर हनुमान बन जाता है और इतना बड़ा बन जाता है कि राम जी की मूर्ति छोटी और हनुमान जी की राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो ये चीजें हैं, इसको करने में, इतना कार्यक्रम संपादित करने में 24 तारीख का पूरा दिन निकल जाएगा। उधर यज्ञ का कार्यक्रम भी चलेगा और साकल्या, फिर अपने को ये भी चिंता है कि रिफाइन, आटा, चावल, आलू जरा जौन देवे के होई ले आके वो भंडारों के इंतजाम करे के बाद बुनिया उनिया बनी ना हो, बनी कि ना बनी। हाँ, तब हमरा लगभग जौन बा 1.25 से 1.5 कुंटल बेसन का जरूरत बा। अगर केहू धर्मात्मा एमा होखे बेसन 1.25 कुंटल देवे वाला, तो अपन हाथ उठाओ। केहू बा ऐसा ना हुई तो कई आदमी तो मिल के तो दे ही सकेला, 2-3 आदमी दे रही है जमात। ये ना कि बाबा चढ़ा के हमने के फंसावता, नहीं मत सोचिए जा। कितना के बेसन की जरूरत बा, कितना करी? हाँ, 1.5 कुंटल। तो अगर ये तरह ना हुई तो 150 आदमी से कम ना हुई है, सब 1-1 किलो बेसन ले आई, तो 1.5 कुंटल तैयार। बोलो ताली मार के बजाओ। हो जाए कि ना हो जाए? ये लोग जाना था कि हमने का तेज बन जाए, ये लोग तेज बन। 1-1 किलो बेसन लिया के 23 तारीख का के हो। हाँ, 23 के गाय देवे के, 23 काल ना हाँ काले। हाँ, ये लोग का भरोसे, उनके थोड़ा तोहरा दोनों के भरोसे नाम मान के लोगों के भरोसे बैठल बा। तनकी लोग चल देता तो लागत मोछ है, हमने के तो मोछी होने के का खैर कह के हमने के दिखावल। ये लोग गरजल जी ना हमने का कि हम हई कर देनी, हम पहाड़ टांग लेनी। यही तरह सब जैसे ही लोग करता ना, यही तरह कुल द्वापर में कुल लठिया वाला सनक गई वहां से गोवर्धन उठौल भगवान श्री कृष्ण, तो कुल अपन लौर मुसर लगा दे। तो जब गोवर्धन टंगा गई, कृष्ण भगवान मुस्कियात रहा बनही में, तो कहला कि मुस्कियात के बड़ा छोड़ दे तो दबा के मर जाइबा।
जिन लठिया से कुल टंगले रहा तो कृष्ण भगवान के कहते ना कि देखा बाड़ा बित्ता भर का लठिया मुसरवा हटा दिया जाए तो पहाड़ उठी दबा के मर जाइबा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए उनके कहा कि इनके समझ में नहीं क्या होता कि इनका मुसरवा लौरिया टंगले में पहाड़वा कि गोवर्धन भगवान खुदे कृपा करके टंगाइल बाना। तो भगवान बहुत देर लिए सुनत 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 कहना कि ऐसा बा भैया कि कितनों बानी हम तुम से छोटे न बानी हम थाक गए बानी तनिकी लौरिया लगोले रहे जब मुसरवा अंगुरिया हम तनी बदल ले कानी अंगुरिया दुखा गए हेके लगा दे जे हटौल ना पहाड़ नीचे आवे तो सबका लाठी मुसर चटक के सब चिल्ला रहे कन्हैया बचाओ। कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा तो कहा उसने जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। अब याद आया कौन बचैया कन्हैया। ता अब ये लोगन का तो देखी ले जाता हमनी के को के दिखावे के बाद कहल जी कि को के दिखावल जी हमनी के को के दिखावल जी कि यही लोगन और कहल जाई को के ना 1 किलो बेसन तलियाई दे जी आ तो हम नहीं तो 150 क्विंटल 150 किलो तो यहीं ले तैयार कर ले जी जय ला बहुत लोग तेज बनल बा। अरे हाँ जी अधिका देवे कोई तो रखा जाए का दिक्कत। रिफाइन जितना मिलल बा दान में कल सोझा कर देवे के ले आके जिकरा जिकरा के हैं बाकी बाबे नहीं खे आई ओके फोन कर देवे के बा अगर आई तो ठीक ना आई तो कह देवे के बा कि ठीक बा आप रख ले बा हमने का कोटा पूरा हो गया ना चाहिए। आपन इज्जत माँ अपने ढाके के बा बट बदमाशी लोग करी ना ना लोग जुटाई जितना रिफाइनवा कहता नहीं तो जितना पूड़ी बनी वही में खिचड़ी बनवा के हमें कल है जी भंडारा लोग भरोसे थोड़े ना बैठे रहे कि लिए यहीं फलाना सिंह ठेकाना बाबू साहेब ठेकाना चौधरी हमने का दौड़त रहे कि आवा हो लिया हो इज्जत हमनी का अपन घर के बका हो गलती बोलत नहीं खुजा। हाँ हमनिए के बनाए के बा हमनिए के खाए के बा कौन दिल्ली बम्बई से केहू ना आई तिलकोहरू थोड़े ना आज इन बतिया हैं उनसे हम बतिया लेते तुम लोग रहिए जा संग। हाँ जिन तुम लोग रहिए जा हमारा संग हम बतिया ले उन जिन कहिए ना कि रसगुल्ला ना बनल हमको कितना खोआ दिले बड़ा हैं बाबू का पता ना बेटा का बखान तो चीनियों चाहिए बुनिया बनावे खातिर तो जेकरा जितनी सफरी ये लोगन से पहले देख ला जी कितना चीनी बा हो वो का आ जाए कि चाहिए कहे से कि इंतजाम हमनी के काल्हे कर लेवे के बा बाणा बौरा कुल अपने में झगड़ा करे लागता तो झगड़ा लोग करी तो करो हमनी के अपन अपन बेलना आ चौकी लेके तैयार रहे के बा बेलना में दोनों काम करी पूड़ियो बेली आ लोग झगड़ी ना तो बेलना वो चली दोनों काम करे के बा माने हिंदुस्तान का नारी कौन दबे वाली हो तो चौकी बेलना यही रखे के बाद सबके पूरी ना कम होके पावे आ बदमाशी लोग करी तब बेलना दिखा दिया जाए यो काम करे के बा। वैसे तो सीधा जरा आलू जौन सब्जी होई अपन में मिल जाये सब कर तो भोजन भंडारा तो हमें कैले हल जाये रिफाइन के इंतजाम कर देवे के बा 1-1 लीटर रिफाइनो जरा अगर सपरी ना सपरी तो आधा लीटर रोज नहीं मंगा आखिर दिन के भंडारवा से पहले कुल जमा कर देवे कैसा काले से दिया काल परसों ले जौन बटरा जाई आ नहीं तब अब ये लोगन का ना बस को हो तब हमारे के निकले के पड़ी गाँव जाई हाँ दुआरी मांगब का करब अपना बेटा बेटी का रही तो इंतजाम लोग कले रही तब ले ना ताना तानी भइल रही भगवान का ना हाँ मानते नहीं खा अपना के भगवान का तो कहें के ताना तानी करबे करे तो चलो जाके तब कैसे राय मशवरा कर ली तो लोगन से ना हाँ देखो वॉलंटियरों को शिकायत हो गई हमन का सामान आइबे कैल है सवेरे चौरवा कुल फटक देहू जाके ना हाँ चाउर फटका गई बा
और इस सकला जेकर बाकी हुई जब ये जग में ना पड़ल हुई वो घर ही से बना के ले आई, सकलवा बना के तैयार कर ले जाई। ये जहाँ केकरा से चिरौरी कल जी को भूइया पटक देता बदमसवा को, तो सकलो घर ही से घी में मिस के तिल चावल गुड़ घी व जौ आ जरा पसी ना हो मान ला तो बाजार से हवन सामग्री किन ले, कुछ भगवान में लग जाओ यज्ञ नारायण एहो के इंतजाम कर लेवे के बाद आप कथा सुनल जाओ। फिर अगर जैसन हो तो कहिए राय मसौरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। एगो बात और रह गई कल यहाँ कुछ आदमी कहला कि हम आते उन तक राघव चल कर आते, उन तक राघव जो तारन आए हो जग के तारन हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे 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 हैं। राम जी गुरुदेव की आज्ञा भला कैसे टाल सकते थे, और राम जी की चरणों की रज का जैसे शिला को स्पर्श हुआ उस शिला एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हो गई। तात्पर्य समझिए, श्रेष्ठ का स्पर्श होते ही जीव की काया पलट हो ही जाती है माई बाप। बिजली से छूते ही जड़ रूपी तार चेतन रूपी करंट में परिवर्तित हो ही जाता है माई बाप। पारस का स्पर्श पाते ही साधारण सी धातु भी सोने में परिवर्तित हो ही जाती है माई बाप। सो भला राम जी के चरणों का स्पर्श पा करके सव रूपी अहिल्या शिव रूपी साक्षात स्वयंभू के रूप में प्रकट हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अहिल्या जी का उद्धार हुआ। आगे भगवान राम जब बढ़े किनारे में पर दिख गई कौन? गंगा मैया। तो राम जी तो जिज्ञासा बस ही पूछे, गुरुदेव कुछ बताएं कि गुरु जी ये गंगा जी की महिमा भी अद्भुत है, कई बार इनके किनारे किनारे हम लोग गुजर रहे हैं, पवित्रता की इतनी बात की। कहाँ राम? अरे इनको लाने में तुम्हारे पूर्वज खप गए, तुम्हारे पूर्वजों का ये पुण्य है कि पुण्य के फल स्वरूप मां भगवती रूपी गंगा इस धरा धाम पर आई है। गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया और कथा कहानी करते करते कहां पहुंच गए? कहां कहां? मिथिला। कथा कहानी कहते कहते कहां पहुंच गए? मिथिला। अच्छा, मिथिला का सजावट इतना जबरदस्त था कि लक्ष्मण जी के मन में बार बार जिज्ञासा होती थी कि भैया से बोले कि गुरु जी से पूछ करके एक बार हम लोग घूम लेते। पर राम जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी पहुंचे जनक जी के महल के पास। दूतों ने खबर दिया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। इतना सुनना था, जनक जी दौड़े और आकर के गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। पर उनकी दृष्टि राम जी को देख करके थक सी गई।
नजर हट ही नहीं रही थी। रघुराज बिलो की लिए जब से, राम जी को जब से देखा है, हाय पलकियों ने के गिरा। ब्रह्मा जी को कोसने लगे, कहाँ है पलक बना दे। रघुराज बिलो की लिए जब से, तब नेह न दे संहारन दे। रघुराज बिलो की लिए जब से, तब नेह न दे संहारन दे। रघुराज प्रेम इतना उमड़ा, प्रेम क्यों नहीं उमड़ेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक के सुपासी। एक झलक मिला और विदेह देही होकर के राम के स्वरूप में खो गए। रघुराज बिलो की लिए जब से, तब नेह न दे संहारन दे। रघुराज तब नेह न दे संहारे। अब जनक जी के आंखों में ही आपस में आंख में कई भाग होते हैं। आई पलक है, बरौनी है, पुतली है ना। पलकें कहे ढांप ले, पलकें कहे ढांप ले राघव को। अखिया कहे और निहारन दे। पलकें कहे ढांप ले राघव को। अखिया कहे और निहारन दे। रघुराज बिलो की लिए जब से, तब नेह न दे संहारन दे। रघुराज बिलो की। अब जनक जी विदेही से देही हो गए, उनके मन पर उनका नियंत्रण खत्म। क्या अद्भुत स्वरूप है हमारे राघव जी का। आंख भी नहीं उनके बस की, आंखों के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो लड़ने लगे। पल के कहीं ढांप ले राघव को। पुतरी कहे और निहारन दे। राघव को पुतरी कहे और निहारन दे। रघुराज बिलो की। ताली बजाओ। श्री हरि। रघुराज बिलो इतना लड़ाई चल ही रही थी। किसमें पलकों में, पुतली में। तो बरौनी ने कहा ये अपने में लोग लड़त तो जना था, हमरा के राम जी के नाम भेटो के देखा। तब बरबस बोल उठी बरुनी। तब बरबस बोल उठी बरुनी। तो पुतली और पलकों ने कहा कि तुम्हारा क्या काम, तुम क्या करोगी? तुम तो देख भी नहीं सकती, ढक भी नहीं सकती। कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
बरबस बोल उठी बरुनी, तब बरबस बोल उठी बरुनी। पग नीरज की रज झारन दे, पग नीरज की रज झारन दे। राम जी के चरण कमल हैं और चरणों से स्पर्श जो रज है वो कमल के पराग हैं। तो राम जी के चरणों से धूल साफ कर। तब बरबस बोल उठी बरुनी, तब बरबस बोल उठी बरुनी। पग नीरज की रज झारन दे, पग नीरज की रज झारन दे। ये जंग चल ही रहा था, तब बरबस बोल उठी पलकें, तब बरबस बोल उठी पलकें। रघुनाथ के चरण पखारन दे, तब बरबस बोल उठी पलकें। रघुनाथ के चरण पखारन दे। राज बिलोकी लिए जब से तब नेह संभारन दे, राज बिलोकी लिए जब से तब नेह संभारन दे, तब नेह संभारन दे। तब